हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बच्चों अब विद्यालय खुल चुके हैं और परीक्षाएं आपके सम्मुख हैं। फरवरी माह में परीक्षाएं होनी हैं। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास आज की है। आज की क्लास हिंदी गद्य खंड, हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसमें जो प्रमुख लेखक और रचनाएं और विधा पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो लेखक हैं उनकी जो रचनाएं हैं और किस विधा में लिखी गई हैं, इनकी चर्चा करेंगे। लगभग जो है टॉप 260 रचनाएं मैंने इस लिस्ट में ली हैं और आज कम से कम 50 रचनाओं का अध्ययन करेंगे। ये रचनाएं आपको लगभग 3-4 वीडियो बन जाएंगे इस रचनाओं को पढ़ाने में। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को शेयर कर दें। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में या अन्य आगे वाली जो परीक्षाएँ हैं 26 में 27 में जो परीक्षाएँ आएँगी, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से जो है अधिकांशतः क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर के मिल जाते हैं। हिंदी गद्य खंड से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी पद्य खंड से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन आपके यहीं से कंप्लीट होंगे। इसके बाद हम MCQs के रूप में भी आपको हल करवाएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले जो रचनाएं आज हम पढ़ाएंगे उनको कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, और फिर इसके आधार पर ही हम बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला चलाएंगे, जहाँ जो कि ऑनलाइन चलेगी, जिसमें आप लाइव आएंगे और लाइव के माध्यम से अपने कमेंट के माध्यम से ऑप्शन को बताएंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो देर ना करते हुए आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रचना दी गई है और यहाँ पर विधा दी गई है और यहाँ पर लेखक दिए गए हैं। तो रचना पढ़ेंगे, ये रचना किस विधा की है और इसके लेखक या कवि कौन हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो बच्चे बैठे हुए हैं, पास कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, वो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें और महत्वपूर्ण रचनाओं को नोट करते जाएँ। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो PDF वीडियो समाप्त होने के पश्चात आपको ये PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। वहाँ से जाकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो पहली रचना दी गई है अंजलि। कौन सी रचना है? अंजलि। ये काव्य की रचना है, कविता है, और इसके जो लेखक हैं या कवि हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगली रचना है अंतर्नाद, जो गद्य की रचना है, गद्य काव्य की रचना है, मतलब गद्य भी है और पद्य भी है, दोनों चीज़ें हैं। ये वियोगी हरि की रचना है। और जो तीसरी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया मैंने इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। ये रचना है अंधा युग। ये काव्य की रचना है और इसके जो रचनाकार हैं, कवि हैं, वो धर्मवीर भारती हैं। और अगली रचना है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी रचना है। ये रचना बच्चों, अंधेर नगरी रचना ये नाटक विधा की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगली रचना अम्बपाली, ये नाटक विधा की रचना और रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगली रचना अगहन महात्म्य, ये ब्रज भाषा गद्य की रचना है और वैकुंठमणि शुक्ल की है। ये रचना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों। जो रचना हम बताएंगे इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखना आपको। ये रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट किया है। अजातशत्रु इम्पोर्टेंट रचना है। अजातशत्रु इम्पोर्टेंट रचना है। ये नाटक विधा की रचना और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। फिर अतीत के चलचित्र, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना। ये सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना है और इसके रचनाकार या कवि लेखिका माधवी वर्मा हैं। फिर अथाह सागर,
ये आलोचना विधा की रचना है, जिस प्रकार भारती हैं इसके लेखक। इसके बाद अनंत आकाश, ये आलोचना विधा की रचना है, जय प्रकाश भारती इसके लेखक। ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अथाह सागर, जो आलोचना विधा की रचना है, जय प्रकाश भारती की है, अनंत आकाश। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास विधा की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अपनी खबर आत्मकथा विधा की रचना है और पांडे वैचन शर्मा की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षा में आ चुकी रचना है। ये ऐसी रचना है जो परीक्षा में अधिकतर पूछी जा चुकी रचना है। अगली रचना अर्धनारीश्वर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और अगली रचना है, इन रचनाओं को सभी बच्चे नोट करते जाएं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगली रचना है अशोक के फूल, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ ये रचना है और कक्षा 12 में पाठ भी अशोक के फूल। ये निबंध विधा की रचना है और इसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर अष्टयाम, ये ब्रजभाषा गद्य की रचना है, जिसके रचनाकार हैं नावादास। फिर आंधी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना ये तीनों रचना जो है बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। आंधी कहानी विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंधी और आकाशदीप, ये दोनों कहानी विधा की रचना है और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। फिर आत्मकथा, ये आत्मकथा रचना है जो आत्मकथा विधा की रचना है, इसके जो लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसके बाद आत्मज्ञान और विज्ञान, ये उपदेश है, विनोबा भावे की रचना है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों। और जो इम्पोर्टेंट रचना है उसको हम केवल बताएंगे आपको। आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता निबंध विधा की रचना है और सरदार पूर्ण सिंह इसके लेखक हैं। आलोचक रामचंद्र शुक्ल, ये समीक्षा विधा की रचना है, इसके लेखक गुलाब राय हैं। आवारा मसीहा इम्पोर्टेंट रचना है, ये जीवनी विधा की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है रचना। और इसके जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं, इसके लेखक कौन है बच्चों? विष्णु प्रभाकर जी हैं। और अगली रचना है इंदुमती,
कौन सी रचना है बच्चों? इंदुमती। ये कहानी विधा की रचना है। इसके जो लेखक हैं, कहानीकार हैं, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। और अगली है इंद्रजाल। ये भी इम्पोर्टेंट रचना है, कहानी विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। इतिहास के पन्नों पर इम्पोर्टेंट रचना है। और रचना विधा की रचना है भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। और इतिहास साक्षी निबंध विधा की रचना और भगवत शरण उपाध्याय इसके लेखक हैं। अगली है रचना उजली आँख। ये निबंध विधा की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। और अगला है उस पार के पड़ोसी। यात्रा व्रत है, काका कालेलकर की रचना है। उसने कहा था, इम्पोर्टेंट रचना बच्चों। ये कैसी रचना बच्चों? ये रचना इम्पोर्टेंट है, उसने कहा था। ये कहानी विधा की रचना है, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बच्चों। जिन रचनाओं को हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उन्हीं को आपको याद करना है। एक घूंट। एक घूंट नाटक विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। इसके बाद कंकाल इम्पोर्टेंट रचना है। कंकाल इम्पोर्टेंट रचना है। ये उपन्यास विधा की रचना है, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद कनप्रिया, ये काव्य विधा की रचना है, धर्मवीर भारती की है, यानी कविता है ये। इसके बाद करबला है, ये नाटक है मुंशी प्रेमचंद जी का। रंग कर्मभूमि है, उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। और कलम का सिपाही, ये कलम का सिपाही जो है महत्वपूर्ण रचना है और ये जीवनी विधा की रचना है। इसके जो लेखक हैं अमृत राय। इसके लेखक कौन है? कलम का सिपाही के अमृत राय। परीक्षा में ये प्रश्न जो है हर बार आता है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, या कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि जीवनी विधा की रचना है तो उनमें से 3 अन्य विधाओं की रचना होगी, एक जीवनी विधा की रचना होगी। तो प्रश्न कई तरह से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जब हम MCQs पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है कल्पलता। कल्पलता निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद कहानी अनकही, ये निबंध विधा की रचना है, धर्मवीर भारती की है। कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ठीक है, ये बच्चों कविता है, महाकाव्य है। इसकी विधा नहीं पूछ जाएगी। और अगली रचना है कुछ। ये निबंध विधा की रचना है, जिसके जो निबंधकार हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगली रचना है कुछ बिखरे पन्ने। ये निबंध विधा की रचना है। इसके जो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। कुछ विचार। कुछ विचार निबंध विधा की रचना है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कुटज इम्पोर्टेंट रचना है, ये ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कुरुक्षेत्र इम्पोर्टेंट रचना है, ये काव्य है, कविता है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। ये आत्मकथा विधा की रचना है और हरिवंश राय बच्चन की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इम्पोर्टेंट रचना बच्चों, ध्यान रखना। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है और हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। इसके बाद है क्या लिखूं। क्या लिखूं, ये निबंध विधा की रचना है, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद अगली रचना है गबन। जो इम्पोर्टेंट रचना है उन्हीं को हम पढ़ाएंगे आपको, जो कि परीक्षा में आने वाली हैं, आने की संभावना है। अगली रचना है गबन। गबन उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इसके बाद जो रचना है गिरती दीवारें, उपन्यास विधा की रचना है, उपेंद्र नाथ अस्क इसके लेखक हैं। फिर है गुनाहों का देवता, उपन्यास विधा की रचना है और धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। इसके बाद है गेहूँ और गुलाब, ये इम्पोर्टेंट निबंध है, रचना है। इसके लेखक जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी हैं।
इसके लेखक कौन है बच्चों? राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। और इसके बाद रचना है गोदान। ये उपन्यास विधा की रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगली रचना है, ये इम्पोर्टेंट रचना है, ये सभी रचना जो है इम्पोर्टेंट है। 11 वर्ष का समय, कहानी विधा की रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा है, इसका नेक्स्ट पार्ट आप अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।